तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर, जो क्या है ना 11th के बच्चों के लिए स्टार्ट किया है मैंने। तो फर्स्ट डे हम लोग जानेंगे कि ग्रामर का डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ठीक है, उसका रूप ढंग क्या है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ग्रामर तो हिंदी में जैसे समझते हैं, ग्रामर का हिंदी अर्थ होता है व्याकरण। व्याकरण का मतलब ही होता है शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना। ये तो हम लोग बहुत ही स्टार्ट से ही मतलब हम लोग को पता है, कैसे ही पता है कैसे होता है। तो देखिए ग्रामर, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर, जो क्या है ना 11th के बच्चों के लिए स्टार्ट किया है मैंने। तो फर्स्ट डे हम लोग जानेंगे कि ग्रामर का डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ठीक है, उसका रूप ढंग क्या है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ग्रामर तो हिंदी में जैसे समझते हैं, ग्रामर का हिंदी अर्थ होता है व्याकरण। व्याकरण का मतलब ही होता है शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना। ये तो हम लोग बहुत ही स्टार्ट से ही मतलब हम लोग को पता है, कैसे ही पता है कैसे होता है। तो देखिए ग्रामर का मैंने डेफिनेशन जो दिया है वो है ग्रामर इज एन आर्ट, मतलब ग्रामर एक ऐसी कला है विच लर्नर्स, जो हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? हाउ टू रीड, हम कैसे पढ़ें, राइट कैसे लिखें, एंड स्पीच, और कैसे बोले, वो भी क्या तो करेक्टली और स्मूथली, मतलब सही सी और चिकनाहट के साथ। तो अब आ जाइए, अब इसको हिंदी में बोलता हूँ। तो ग्रामर जो है एक ऐसी कला है जो हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना और बोलना, मतलब हम कैसे शुद्ध शुद्ध पढ़ें, कैसे लिखें और कैसे बोलें, वो भी चिकनाहट के साथ, ऐसा सिखाती है वो। तो मतलब एक ही अर्थ समझिए कि ग्रामर जो है वो हाउ टू स्पीक रीड एंड राइट करेक्टली, मतलब सही ढंग से और शुद्ध रूप से बोलना लिखना और पढ़ना सिखाती है। अब आ जाइए, एक और मैंने पॉइंट्स लिखा है कि ये क्या है, इट इज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, यह एक भाषा के नियम है। तो भाषा के नियम क्या कहेगा? भाषा के नियम हमेशा यही बताएगा कि आप वर्ड्स को कैसे फॉर्म कीजिए, वर्ड्स को फॉर्म करें तो कैसे सेंटेंस फॉर्म करें, तो मतलब सारी चीज वो बताती है। कहते हैं इट इज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, यह भाषा के एक नियम है। दैट फॉर्म्स, मतलब जो उत्पत्ति करती है, उत्पन्न करती है, वर्ड्स को बनाती है। एंड ज्वाइनिंग वर्ड्स टुगेदर, और वर्ड्स को क्या करेगी? जोड़ेगी, जोड़ करके सेंटेंस में फॉर्मेशन देगी। अब आज ये मैंने लिखा है कि भाषा में शब्द रचना और वाक्य रचना, पहले तो वर्ड्स का फॉर्मेशन हो गया, अब वर्ड्स हो गया तो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा, के नियम को ही हम लोग व्याकरण कहेंगे। मतलब व्याकरण क्या हो गया? मुख्यतः शब्द का फॉर्मेशन करना और शब्द से सेंटेंस का फॉर्मेशन करना, वही व्याकरण कहलाएगा। अब आ जाइए कि फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, प्रॉपर्ली किसी पार्टिकुलर एक पर्सन को हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर नहीं कह सकते, लेकिन जिनका योगदान ज़्यादा रहा, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हुआ, वे हैं लिंडले मरे, जो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। काफ़ी अच्छा यहाँ पे फैक्ट है, लिंडले मरे को हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक बुक पब्लिश हुआ था 1795 में, जिस बुक का नाम है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर जो है बुक का, वो अप टू 50 ईयर्स तक, मतलब 50 वर्षों तक ब्रिटेन में और अमेरिका में कंटिन्यू चला था। तो इन्होंने अपना योगदान काफ़ी अच्छे से दिया। ये रहने वाले थे मेन रूप से अमेरिका के, लेकिन इनका बुक ब्रिटेन और अमेरिका दोनों में चला, 50 ईयर्स तक चला था। और बुक का नाम है इंग्लिश ग्रामर, इनके खुद नाम है लिंडले मरे। ठीक है, अब आज ये मैंने टाइप्स लिखा है, टाइप्स ऑफ ग्रामर जो है, मतलब ग्रामर का रूप कैसा है, मतलब ग्रामर जो हम लोग पढ़ते हैं, ग्रामर का फॉर्मेशन किस किस वे पे होता है, हम लोग पहले जानते हैं। पहला नाम है ऑर्थोग्राफी, सेकंड है एटिमोलॉजी, थर्ड है सिंटैक्स, फोर्थ है पंक्चुएशन एंड फिफ्थ है प्रोसोडी। अब इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। ऑर्थोग्राफी मतलब होता है वर्ड विचार, क्योंकि सबसे फर्स्ट हम लोग लेटर के बारे में जानेंगे, दैट लेटर से क्या बनाते हैं, हम लोग वर्ड बनाते हैं। तो आज एटिमोलॉजी का अर्थ होता है शब्द विचार, जब सेंटेंस शब्द फॉर्म हो गया तब सेंटेंस फॉर्म होगा, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य विचार। फोर्थ आगे पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का अर्थ होता है चिन्ह विचार, चिन्ह जैसे क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फुल स्टॉप, उस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आज प्रोसोडी, ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसका यूज जो है वो पोएट्री सेक्शन में किया जाता है, पोएम फॉर्मेशन में की जाती है। चलिए गाइस, फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। दैट्स ऑल।